गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट्स का प्रो राटा अलॉटमेंट एंड कॉल सिनेरियर का एक प्रॉब्लम समझाने का कोशिश करूंगा। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। अ कॉल सिनेरियर का मतलब हुआ कि वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे ही फेल कर दिया, मतलब प्रो राटा एंड कॉल सिनेरियर दोनों एक साथ हो। यहाँ देखिए, गणेश ट्रेडिंग कंपनी 4 लाख शेयर इशू करेगा 10 इंच, 5 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 3 रुपया कॉल, कुल मिलाइए टोटल होगा 11, 1 रुपया प्रीमियम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एप्लीकेशन बेसी आ गया, 5 लाख का आ गया, इसको वो कैटेगरी बनाया, 20,000 को वापस कर देगा, रिफ्यूज बोला है, एक भी शेयर नहीं देगा। अलॉटमेंट इन फुल पूरा शेयर देगा, 80,000 को पूरा शेयर दे देगा। तो एप्लीकेशन का बच जाएगा 4 लाख और शेयर बच जाएगा 320। उसको बोला अवेलेबल को प्रोराटा कर देंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा एप्लीकेशन 4 और शेयर 320। इसी बात को बोलते हैं प्रोराटा, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करा देना है। देखिए यहाँ लिखा है यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन अलॉटमेंट, ये हुआ प्रोराटा का मीनिंग। वन शेयर होल्डर अलॉटेड वर्ड देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में अप्लाइड था और इसमें मिल रहा है अलॉटेड। अलॉटेड माने इनको हम लोग 400 शेयर दिए थे, जो अलॉटमेंट नहीं दिए, कॉल नहीं दिए, इनका शेयर फॉरफिट कर लेंगे, 300 रीइश्यू कर देंगे। ये फॉरफीचर रीइश्यू अलग बात है। बात हो रहा है कि इनको हम लोग 400 शेयर अलॉट किए थे, मतलब 400 शेयर ये पाए थे, तो प्रोराटा कैटेगरी के पर्सन है, तो ये अप्लाई बेसी के लिए किए थे। अर्लियर लेक्चर में हम लोग अप्लाइड पाए थे तो शेयर निकाले थे, और इस लेक्चर में शेयर पा रहे हैं तो अप्लाइड निकालना होगा। ये 2 टाइप ही होता है, अप्लाइड देगा तो शेयर निकालिए, शेयर देगा तो अप्लाइड कैलकुलेट कीजिए। फॉरफीचर करके 300 शेयर रीइश्यू करना है। बनाना क्या है, तो जर्नल एंट्री एंड कैश बुक, रिक्वायरमेंट सेम है, तो इसको खूब ध्यान से हम लोग बनाएंगे। दोनों लेक्चर को आप अर्लियर और इस लेक्चर को अगर ध्यान से सोल्व करें तो प्रोराटा का 2 वे होता है, अप्लाइड से अलॉटेड निकालना, अलॉटेड से अप्लाइड निकालना। अर्लियर लेक्चर में हम अप्लाइड को कवर किए थे और इस लेक्चर में अलॉटेड को कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा, ठीक है। थोड़ा सा वर्किंग आपको दिखाते हैं। जनरली नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ शेयर रखते हैं। टोटल अगर एप्लीकेशन का बात करें तो 5 लाख आया और टोटल शेयर का बात करें तो 4 लाख होगा। क्वेश्चन का शुरुआत में बोला था 20,000 को रिफ्यूज कर देना है, मतलब 20,000 को नहीं देना है। नहीं देना है मीन्स हो गया रिफंडेड। दूसरा बोला था 80,000 को फुल देना है, 80,000 को 80,000 दे देना है, फुल अलॉटमेंट। बैलेंस, यहां बैलेंस देखिएगा तो 4 लाख आएगा, यहां बैलेंस देखिएगा तो 320 आएगा। इस बात को बोलते हैं प्रो राटा। यहां लाते हैं प्रो राटा रेशियो। यहां देखिए 4 लाख को 320 दिया, अगर इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो ये होगा 40-32, 8 से कटेगा, 8 से जाएगा। ये हुआ ओरिजिनल में रेशियो। इसका मतलब हुआ कि जो शेयर होल्डर 5 शेयर खरीदना चाहता था वो 4 शेयर पाया, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड वर्ड था, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड वो 400 था, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालेंगे। 5 एप्लीकेशन पे 4 शेयर पाता है, तो अगर कोई 400 शेयर पाया था तो कितना के लिए अप्लाई किया था, ये देखिए 500। अगर कोई 400 शेयर पाया, शेयर माने 4 के बराबर है,
तो अप्लाई कितना किया था 500। एप्लीकेशन ज्यादा होता है, शेयर कम होता है। अर्लियर लेक्चर अगर आप ध्यान दो तो अप्लाइड दिया था, ये दिया था, शेयर निकाले थे। इसमें शेयर दिया है, अप्लाइड निकाल दिए। तो ये शेयर होल्डर 500 के लिए अप्लाई किया था। ड्यू टू प्रोराटा कैटेगरी इसको 400 शेयर मिला, तो इसका 100 शेयर एक्सेस है। 100 शेयर एक्सेस है तो एप्लीकेशन का 5 रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो कर वर्किंग करेंगे। ये हो गया हम लोगों का छोटा सा एक वर्किंग जो सवाल में था। 5 लाख एप्लीकेशन आया, 4 लाख शेयर है। 20 को शेयर नहीं देना है, 80 को 80 देना है, बैलेंस को प्रो राटा में कर देना है। इस कैटेगरी का एक पर्सन जो 400 शेयर रखता है, उसको 400 शेयर अलॉट किए हैं, वो फेल किया है। हम वर्किंग से पता लगाए कि वो कितना के लिए अप्लाई किया था, तो वो निकल गया 500। ये वर्किंग बहुत ही काम में आएगा, कॉल सिनेरियर कैलकुलेशन में काफी हेल्प होगा। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रहा आपके सामने कैश बुक। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5 लाख एप्लीकेशन आया, 5 रुपया करके 25 लाख। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अब जर्नल में आते हैं। 4 लाख शेयर देना है, जर्नल की तरफ बढ़े। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख शेयर देंगे 5 रुपया करके 20 लाख। ये हो गया हम लोग का 20 lakhs बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब वापस करना होगा 20,000। ये देखिए 20,000 जिसको हम लोग रिफंड किए हैं उसको वापस करना होगा। कैशबुक में लाना होगा बाई, कैशबुक में आएगा बाई शेयर एप्लीकेशन। एंट्री हुआ शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। 20,000 को 5 रुपया करके 1 लाख वापस कर दिए। थोड़ा अमाउंट ऐड कीजिए। 25 लाख एप्लीकेशन आया था, कैपिटल में 20 लाख ट्रांसफर किए थे, एक्सेस हुआ 5, वापस कर दिए 1, तो 4 लाख रुपया बचा है प्रो राटा मनी। यहां देखिए आप, एप्लीकेशन था 4 लाख, शेयर दिए 320, तो इसका एक्सेस अगर निकालिए तो 80,000 एट द रेट एप्लीकेशन का दाम 5 रुपया पर शेयर, तो टोटल हो जाएगा रुपीज 4 लाख। ये हम लोग का प्रो राटा मनी हुआ। नंबर से भी निकलता है, अमाउंट का डिफरेंस से भी निकलता है। अब प्रो राटा का मतलब हुआ इस मनी को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट का दाम है 3 रुपया, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। चलिए अलॉटमेंट पहले ड्यू करते हैं, फिर प्रो राटा कर देते हैं। एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 4 लाख शेयर है, 3 रुपया अलॉटमेंट, 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख इंटू 2 8 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट 4 लाख इंटू 1 4 लाख being allotment money due including प्रीमियम। अब प्रोराटा एंट्री कर देते हैं। प्रोराटा का अमाउंट था 4 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो 4 लाख था। बीइंग प्रोराटा एडजस्टमेंट मेड। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। अलॉटमेंट ड्यू हुआ 12 लाख, प्रोराटा किए 4 लाख, तो 8 लाख मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक शेयर होल्डर जो 400 शेयर रखता था वो अलॉटमेंट फेल किया है। तो हम लोग वर्किंग किए थे कि अगर वो 400 शेयर रखता है तो 500 के लिए अप्लाई किया था। तो इसका निकालते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये 500 के लिए अप्लाई किया था, 5 रुपया करके पे किया था 2500। इसको हम लोग शेयर दिए थे 400, 5 रुपया करके 2000। तो इसका एक्सेस मनी कंपनी के घर में प्रोराटा के लिए डिपॉजिट है, वो है 500। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ का डिफरेंस 100 है और 5 रुपया एप्लीकेशन का दाम है, तो 500 आ जाएगा। अब हम वर्किंग नंबर 2 करते हैं, कॉल सीनेरियर। कॉल सीनेरियर का मतलब इससे हम लोग अलॉटमेंट कितना मांगे थे। इस पर्सन से 400 शेयर का 3 रुपया 1200 अलॉटमेंट मांगे थे और इसका हमारे घर में एक्सेस 500 है, तो इसका एरियर हुआ 700। एरियर का एक एंट्री कर देंगे। अब हम निकालते हैं टोटल अलॉटमेंट रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड टोटल अलॉटमेंट ड्यू। टोटल अलॉटमेंट ड्यू का बात कीजिएगा तो 12 लाख मांगे थे। प्रोराटा कितना किए थे, तो 4 किए थे, तो 8 लाख मिलने का चांस था। और अगर एरियर का बात कीजिए तो एरियर हुआ 700, तो पैसा मिलेगा 799,300। ठीक है। इस वर्किंग को फिर से देखिए। वो 400 शेयर पाया था, 500 के लिए अप्लाई किया था, 100 बेची है, 5 रुपया करके एडवांस एक्सेस 500 आया। उससे अलॉटमेंट 3 रुपया करके 400 शेयर पे 1200 मांगे, वो 500 एक्सेस दे दिया है, तो 700 देगा। नहीं दिया तो 700 ही फेल माना जाएगा। 12 लाख टोटल अलॉटमेंट ड्यू, 4 लाख प्रोराटा, 8 मिलना चाहिए, 700 नहीं मिलेगा, 799,300 मिलेगा। कैशबुक में ले आते हैं 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 799,300 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब कॉल सीनेरियर को हम लोग जर्नल में ले जाएंगे। ये रहा अपना जर्नल, यहां कॉल सीनेरियर को लाया जाएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में नहीं मिला 700, बीइंग अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, बच गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपया। तो पहले ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 4 लाख शेयर 3 रुपया कॉल, 12 लाख बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। वो शेयर होल्डर फिर से फेल करेगा तो उसका कॉल सीन एरियर रिकॉर्ड कर देते हैं। कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उसके पास अगर शेयर का बात करें तो 400 शेयर है, दैट इज 1200 रुपया नहीं देगा। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव्ड। तो 1200 नहीं मिला तो कितना मिलेगा, दैट इज 11,98,800। तो उसको कैशबुक में लाना होगा। कैशबुक में लाएंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 11,98,800। अब हम लोग चाहे तो उस शेयर को फॉरफिट करेंगे। अब फॉरफीचर बोला भी है तो हम लोग 400 शेयर फॉरफिट करेंगे। इक्विटी पूरा लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर 10 रुपया 4000। अलॉटमेंट फेल किया था इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 400 पर 1 रुपया प्रीमियम 400। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का बात करें तो अलॉटमेंट पे 700 हुआ था, कॉल पे 1200 हुआ था, दैट इज 1900। और जो पैसा वो दे चुका है टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यहां से माइनस कर दीजिए 2500। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 400 शेयर्स of ₹10 each, fully called up for non-payment of installment। ये देखिए वो 2500 रुपया जो दिया था वो शेयर फॉर फ्यूचर में आया और उसी शेयर होल्डर का ये वर्किंग है, वो एप्लीकेशन में 2500 रुपया भेजा था। देखिए इस अमाउंट से ये अमाउंट इजीली मैच कर गया। अब इसका 400 शेयर में हम लोग 300 शेयर 9 रुपया करके इशू करेंगे तो 1 रुपया डिस्काउंट हो जाता है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300 शेयर री इशू हुआ, 1 रुपया डिस्काउंट है 300। बीइंग reissue of forfeited share at a discount of ₹1 पर शेयर। 1 रुपया डिस्काउंट में इशू किए, इसका मतलब 9 रुपया रिसीव किए हैं। जब 9 रुपया रिसीव किए हैं तो कैशबुक में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300 शेयर 9 रुपया 2700
रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब कैशबुक का काम खत्म हो गया, कैशबुक को बैलेंस कर दिया जाता है। कैशबुक का आंसर बाई बैलेंस सीडी होता है। कैशबुक का आंसर हम लोग बाई बैलेंस सीडी करते हैं। डेबिट वाला प्लस करते हैं 25 लाख 799 300 1198 800 और 2700, ये होगा 45 00 800 45 00 800। अब माइनस होगा 1 लाख तो 44 00 800। कैशबुक को बंद करने का वो तरीका था। एक एंट्री अभी भी हम लोग के पास बचा हुआ है, वो फॉरफीचर का जो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ट्रांसफर्ड। अब यहां देखना होगा आपको, ये जो 2500 रुपया था 400 शेयर का प्रॉफिट था, और ये जो लॉस है 300 का है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2500 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 300, अमाउंट आएगा 1875 और 300 माइनस कर देंगे 1575। इसका वर्किंग थोड़ा सा शो कर देते हैं। यहां देखिए 2500 रुपया प्रॉफिट था तो 400 शेयर था, हम लोग 300 शेयर बेचेंगे। 2500 रुपया प्रॉफिट था तो 400 शेयर था और 300 बेचेंगे, और लॉस हुआ है 300 1575। ये हम लोग का कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे सवाल को साथ साथ बनाना पड़ेगा, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस वर्किंग को आप समझिए। एक बार रिपीट कर देते हैं। 4 लाख शेयर इश्यू करना था, 5 लाख एप्लीकेशन आया। कैटेगरी 1 2 3 से कैटेगरी कर दिए। 20,000 को नहीं देना है, 80 को 80 देना है, बैलेंस 4 लाख को 320 देना है। ये हो गया प्रोराटा। इसका रेशियो किए तो 5:4 आया। एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर था वो अलॉटमेंट फेल कर गया, उसका कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करना है। 400 शेयर था तो अप्लाई बेसी के लिए किया था 500, 100 बेसी था तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 500 आया। उससे अलॉटमेंट 400 शेयर का 3 रुपया करके 1200 ड्यू किए, 500 दे चुका है तो 700 फेल हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट रिसीप्ट का एंट्री किए। ठीक है, और लास्ट में कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ये एडवांस टॉपिक है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, साथ साथ चलिए, समझने का कोशिश कीजिए, साथ साथ बनाइए, आपको जरूर समझ में आएगा। और समझ में आता है तो मेरे चैनल 3A एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए उसके बारे में कि आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।